हम उनको फॉलो करते हुए अपने क्षेत्र के प्रथम नागरिक हमारे पार्षद श्रद्धेय देवेंद्र भारती जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरी तरफ से सबको जय भीम जय भारत। अनुचंद कौशल जी से अनुरोध है वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। आइए बाबू जी, आपके बिना मंच अधूरा है। बैठ लो, पीछे बैठ लो, बैठ लो, बैठ लो। इसके बाद झंडा करवा रहे हैं, झंडा करवा रहे हैं, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैदराम सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध है कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए 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 सर। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, इसे सभी जाति धर्मों और संप्रदाय को मिलकर बनाना चाहिए। उसी के मद्देनजर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति सेवानगर ऊपर वाली आइए जी, ध्वजारोहण। राष्ट्रगान। पार्षद को टिकट देना। जब वो चुनाव लड़ता है वो एक पार्टी का प्रतिनिधि करता है और जब चुनाव जीत जाता है पार्षद बन जाता है, वो जनप्रतिनिधि हो जाता है। जनप्रतिनिधि सबका प्रतिनिधि करता है वो। तो मैं खासकर अपने अनुसूचित समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है मुझे उस जिम्मेदारी में सहयोग करें और मेरे भागीदार बने। और मैं सबको जय भीम जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आपका। सभी को जय भीम जय भारत। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो बाबा साहब के जो निर्देश आदेश हैं उसको पालन करो, सभी बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसी से के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देश में यह पर्व स्वतंत्रता दिवस का पर्व 74वां पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारी समिति ने भी गाजियाबाद में अच्छा नाम रोशन करा है और हर साल इसी प्रकार मनाती रही है। और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर हमारी समिति का भी सहयोग करें और सभी परिवारों का सहयोग करें। इस महामारी से थोड़ा बच कर रहें, दूरी बना कर रहें और सही सलामत रहें। मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय भीम जय भारत। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सकला। साथियों, मैं वक्ता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ही जानता हूँ, लेकिन ये तारीख जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा इससे भी ज्यादा इसी उसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा, बुरी लगेगी आपको, कि जिस तरह से हमारा ये संगठन चला था उसमें कुछ रुकावट पैदा हुई और वो रुकावट का कारण सिर्फ जो है क्या है, अहंकार। कुछ लोगों में अहंकार आ गया है और उस अहंकार के कारण जो है यही हमारे समाज की कमी, सबसे बड़ी कमी है कि हमारा समाज जो है देख के चलता है जैसा सोने की बोतल खोली तो एकदम से बाढ़ आ गया,
इस तरह से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर जो है लोग हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ गए। तो मेरे एक अनुरोध है कमेटी वालों से कि आप संगठन को मजबूत बनाएं और किसी में भेदभाव न रखें। ये जो अहंकार की बात है कि मैं इसका ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये चीज न करके एक अपने आप को हर आदमी, चाहे पदाधिकारी है चाहे कोई है, वो सभी जो है मतलब जो है अपने आप को साधारण आदमी समझे और उसी के आधार पर जो है कार्य करें। इसी के साथ मैं आपके प्रोग्राम की मंगल कामना करता हूँ और ये जो आपने प्रोग्राम किया है बहुत ही बढ़िया है और इसको इसी तरह चलाते रहे। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रहे कि सभी आदमी मतलब ये न करे कि मैं इसका प्रधान हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं इसका मतलब जो है संयोजक हूँ। सब आदमी साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करें, एक दूसरे से मिलकर काम करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। कहा कि आप राशन दे दो और मेरा नाम मत बताना, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना हमारे लिए खुद के सम्मान की बात है। हमारे बुजुर्ग कौशल जी से अनुरोध है कि वो पार्षद जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान बढ़ाए। ये अध्यक्ष जी आप भी हाथ लगा लीजिए। खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। ऐसे हो जाओ, थोड़ा बैनर भी आ जाए, थोड़ा और हो जाओ, इधर हो जाओ, बैनर आ जाए, थोड़ा इधर हो जाओ ना। उपाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनको सम्मानित करें। बड़ी समाज सेवी है समाज के और सदैव समाज में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, सबको जल्दी जाना है। समाज में सदैव अपने योगदान के लिए जाने जाती हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी पंक्ति में रहती है। ये एक बहुत सम्मान की बात है। सम्मानित करें, ये एक बहुत गर्व की बात है। और जो अभी बोला था कि हमें जो हेलो उसके लिए हमें महिला को आगे आना होगा, तभी हमें राजू सम्मान है वो तभी हमारा काम कर्तव्य पूरा होगा। और हमें जो आजादी मिली है, अभी कोई आजादी नहीं मिली हमें, कोई अभी हम आजाद हो गए लेकिन हमें कोई आजादी अभी मिली नहीं है। अभी हमें बहुत कुछ संघर्ष करना है, आगे आना है और बाबा साहब के कार्य को आगे लेकर जाना है, तभी हमारा यही उद्देश्य है। और इसी के साथ हमारा सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। इन्होंने बहुत अच्छा बोला। अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज सेविका धनवती जी का को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। बबीता जी से अनुरोध है वो भी आ जाए। आप बीच में बाबा साहब ने कहा था किसी समाज की पहचान उनकी महिलाओं से होती है। महिलाएं सामाजिक रूप से अग्रणी हैं, तो समाज में धनवती से अनुरोध करूंगा कि सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित करें। ये वो कोरोना योद्धा है जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं। उनको समिति की तरफ से
सम्मानित करते हैं। रेणु गौतम आए। और जो सबसे जरूरी चीज मास्क है, उन्होंने बिना किसी पैसे के अपने खर्चे पर संभालने सैकड़ों लोगों को मास्क दिए। ये बहुत सराहनीय कार्य है। पुलिस डिपार्टमेंट सदैव इस कोरोना काल में भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा है। आज हम घरों में सुरक्षित हैं। श्रद्धेय आनंद प्रकाश जी, श्रद्धेय स्वरूप चंद जी, श्रद्धेय रूपचंद जी, श्रद्धेय लिगी चंद जी, श्रद्धेय मुकेश कुमार जी मंच पर आए। और पार्षद जी और हमारे बुजुर्ग स्पेशल जी से अनुरोध है कि वो भी उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। और इस समाज से एडवोकेट गंगाधर बबलू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। देवनगर गाजियाबाद समिति यहाँ तक पहुंची है तो उनके कार्यों, इनके खून पसीने अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो एडवोकेट बबलू जी को, जो वरिष्ठ समाज से हुए समाज से सदैव ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान करें जी, सम्मानित करें सर्टिफिकेट देकर के से वर्षों से सतीश जी में कोरोना से पीड़ित लोगों की हेल्प करते हुए खूब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 14 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हिम्मत नहीं आ रही है। आज भी अपने कर्तव्य से डटे हुए हैं। इनका स्वागत करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हॉस्पिटल में रहने के बाद अगर पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। पब्लिसिटी के बिना कार्यक्रम की उपलब्धियां लोगों तक नहीं पहुंचती और जुगनू जी का बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है। आज के प्रोग्राम कल आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा तो वो इन्हीं की बदौलत है। जो समाज में है उसके लिए समिति की तरफ से अपना सम्मान पत्र ग्रहण करें। हमारे साथी 20 से हो गए थे। एक गर्व की बात है कि हमें उन लोगों का सम्मान करने का मौका मिल रहा है। जोरदार तालियों स्वागत करें। ऐसा स्वतंत्र पूरे देश जब कोरोना के काल में सब लोग घरों में बंद थे, मार्केट बंद थी, तब ये वो योद्धा हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की, समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर यदि शहीदों का सम्मान होता है तो सम्मान करना इस समिति के लिए बहुत बड़ी कविता 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 रवि विष्णु जी, विनोद जी, किशन जी, वीरेंद्र जी, बिट्टू जी, सोनिया जी, जो इस संकट के समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने कर्तव्य को का निर्वाह कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के सम्मानित करके खुद गर्व महसूस कर रही है। जोरदार से स्वागत करके देखते हुए हमें हताश नहीं होना है और आगे हिम्मत के साथ बढ़ते रहना है। और जो हमें
अभी महिलाओं को इकट्ठे होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब महिलाओं को भी अपना योगदान आगे आकर देना पड़ेगा, तभी हम लोग स्वतंत्र रूप से आज़ादी की कामना कर सकते हैं। अन्यथा घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म और सभी मेंबरों का हम ध्यान रखें। उनकी जो जरूरी कार्य हैं उनको करने के बाद फिर हम समाज के लिए भी थोड़ा समय निकालें, जो हमारे कर्म हैं। तो अब हमें अपने कर्म भी आगे लेकर के आने पड़ेंगे, तभी हम महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल के अनुसार जो सुविधाएं दी गई हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उनको हम बचा पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। तालियों स्वागत करें। ऐसा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पूरे देश में कितना आदमी है, कितना देखने को मिलेगा। जब कोरोना के काल में सब लोग घरों में बंद थे, मार्केट बंद थी, तब ये वो योद्धा हैं जो अपनी लोगों की, समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर यदि शहीदों का सम्मान होता है, सैनिकों का सम्मान होता है, तो ये भी उन सैनिकों से कम नहीं है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में देश की सेवा करी। आप लोगों को सम्मान करना इस समिति के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं अध्यक्ष जी से और पार्षद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। हमारी पुलिस टीम नंदग्राम पुलिस चौकी से आए पुलिस कर्मियों का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति सेवानगर हार्दिक अभिनंदन करती हैं। स्वागत है। आए सब अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बैठिए सभी लोग। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नंदग्राम पुलिस चौकी से पधारी हमारी पुलिस टीम श्रद्धेय दिनेश पाल सिंह जी के नेतृत्व में आए, उन सबका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति सेवानगर हार्दिक अभिनंदन करती है। इस कोरोना काल के समय जब सब लोग अपने घरों में अंदर रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस समय आप लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति आप सबको यह बताना चाहती है कि इस दौरान जो भी लोग कोरोना काल में अपने जान पर खेलकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उपनिरीक्षक दिनेश पाल सिंह जी हैं, जिनसे अनुरोध है कि वो इस अवसर पर 2 शब्द जरूर कहें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और यहाँ पर बैठे सभी पार्षद जी और सभी मेरे बड़े सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, सभी लोग अपना प्यार से रहें, जैसे कि ये नंदग्राम सेवानगर है, लड़ाई झगड़े में जो चला रहता है वो होती है। अब जब कुछ लोग ऐसे होते घटना हो जाती है, फिर कहते हैं यहाँ तो बहुत लोग शराब पीते, पहले से यहाँ पर शराब पीती थी, पहले से साहब यहाँ पर गांजा बिकता था, लेकिन पहले कोई नहीं कहता है। जब कोई घटना घटित हो जाती जब कहते था यहाँ पर पहले से होता था ऐसा। अगर ऐसा होता तो उसे बताएं, पहले जानकारी लाएं। ऐसा नहीं है कि पुलिस की कोई, इसमें लोग कहते हैं कि पुलिस की से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें बताएंगे तो कार्रवाई होगी और आपका नाम कहीं नहीं आएगा। तो बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है। इसके अलावा और भी जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वो सफाई से जुड़े हुए हों या किसी गरीब कन्या के शादी में कन्यादान कार्य हो, वो सारे इस समिति के तत्वाधान में किए जाते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद इस कार्य में हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। समिति के अध्यक्ष परवेश कुमार जी
जो तन मन धन से पिछले लगभग 1.5 वर्ष से समिति के कार्यों को यहाँ तक लेकर पहुंचे। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग संरक्षण मंडल भी उपस्थित हैं, जिनके वजह से समिति का विश्वास समाज के लोगों से बना हुआ है, क्योंकि जब बुजुर्गों का हाथ होता है तो दूसरे लोग आगे बढ़कर सहयोग करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है आप यहाँ पधारे और हमें समय दिया आपका सम्मान करने का। आगे भी हम समय समय पर